हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में मैंने शायद ही कोई वीडियो पहले बनाई होगी। ये प्रोग्राम पीएनपी प्रोग्राम है, नोवा स्कॉशिया का ही एक प्रोग्राम है। मुझे लगता है इस प्रोग्राम को हमने कवर नहीं किया। मैं मतलब जब सर्च कर रही थी तब मैंने देखा कि पहले तो आई एम सो सॉरी, मेरी थोड़ी सी आवाज आपको खराब लग रही होगी क्योंकि मेरा गला खराब हो रखा है। क्योंकि कनाडा में वेदर एकदम से ही चेंज हो गया, ठंड एकदम से ही आ गई। टेम्परेचर मतलब सीधा 15-20 से टेम्परेचर 5-7 पे आ चुका है। तो स्वेटर स्वेटर एक दो जगह पहने नहीं तो ठंड लगी। तो एनीवे चलो कोई नहीं, हो जाएगा ठीक धीरे धीरे। दवाई खा रही हूँ। ओके, तो अभी जो हम बात करें कि ये प्रोग्राम नोवा स्कॉशिया का है। इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी ऑक्यूपेशंस बता रखी हैं। अगर उन ऑक्यूपेशंस में आप जॉब करते हो, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, फिर आप अपनी पीएनपी डाल सकते हो। द गुड थिंग इज वो सारी ऑक्यूपेशन टीयर 3, 4 और 5 वाली है। अगर आपको, क्योंकि आपको पता है कि जो 0, 1, 2 वाली जॉब्स होती हैं उनको फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बट जो 3, 4, 5 वाली जॉब्स होती हैं वो मोस्टली मिल ही जाती है सबको, राइट। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये चीज अच्छी है क्योंकि इसमें आपको टीयर 3, 4 एंड 5 वाली जॉब चाहिए। अदर गुड थिंग इज कि इसमें आपको CLB ओनली 5 चाहिए। मतलब आइल्स में 4, 3.5, 3.5 ऐसे ही कुछ है। मतलब 4 या 4 से कम ऐसे ही चाहिए आइल्स में आपको बैंड। तो CLB 5 वो भी एक अच्छी चीज है। और 1 साल काम करना है क्योंकि आपको पता है कि नोवा स्कॉशिया के मोस्टली जो प्रोग्राम्स है, सारे मोस्ट प्रोग्राम्स में आपको 1 साल ही काम करना पड़ता है। मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस ही चाहिए। तो अगर 1 साल का ही एक्सपीरियंस चाहिए, फिर बाकियों के अगर ये वाले, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाले प्रोग्राम में कुछ ऑक्यूपेशंस बता रखी हैं, तो अगर आपकी जॉब कुछ ऐसी आ जाती है जो इसमें बता रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो इस प्रोग्राम के अंडर, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, फटाफट से हमारी स्क्रीन के ऊपर स्विच करते हैं। हम देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम का नाम क्या है और क्या क्या एलिजिबिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स हैं, एम्प्लॉयर की क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है। बाद में बाकी जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उसके बारे में डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हो। फिर हम उसके प्रोसेस में जो भी आप पूछोगे हम आगे की वीडियो बना देंगे, जो कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए जी फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। और अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अगर जैसे हम बिजनेस के बारे में भी वीडियोस बना रहे हैं कि बिजनेस कैसे ओपन कर सकते हो आप कनाडा में, अगर उसके रिलेटेड भी आपको कोई फाइलिंग का प्रोसेस करना है वो भी मैं करती हूँ। आपको किसी एप्लीकेशन के लिए सैलून का या रेस्टोरेंट के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि मैम रेस्टोरेंट कैसे खोल सकते हैं या ढाबा कैसे खोल सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका पेपर वर्क करवाने में भी मैं हेल्प कर सकती हूँ। मुझे सारा पेपर वर्क पता है, आप उसके लिए भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और प्रोसेस के लिए तो मैं डेफिनेटली आपको वीडियो बना के बता ही दूंगी कि प्रोसेस क्या रहता है, राइट। तो अब अपॉइंटमेंट का भी आपको पता चल गया, तो ये चीज का भी पता चल गया। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन पे स्विच करती हूँ, फिर मैं आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस दिखा देती हूँ कि ये प्रोग्राम कौन सा है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो चलिए जी, तो ये रहा हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है ऑक्यूपेशन इन डिमांड। ठीक है जी, ऑक्यूपेशन इन डिमांड जो एक स्ट्रीम है, नोवा स्कॉशिया का एक प्रोग्राम है जिसके अंडर हम पीएनपी लगा सकते हैं। तो ये टारगेट करता है टीयर कैटेगरी 3, 4 और 5 को, जिसकी बहुत ज़्यादा नोवा स्कॉशिया में इन डिमांड चल रहे हैं ये टीयर। ठीक है जी, मतलब कि ये लेबर स्किल की जॉब्स जो है बहुत ज़्यादा इन डिमांड चल रही हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि यू हैव अ फुल टाइम परमानेंट जॉब ऑफर फ्रॉम अ नोवा स्कॉशिया एम्प्लॉयर इन ईदर ऑफ दोज आर द नॉक कोड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जैसे मैंने 7 नॉक कोड्स बता रखे हैं, जिसमें नर्स एड्स और फूड एंड बेवरेजेस सर्वर्स, फूड काउंटर अटेंडेंट, किचन हेल्पर एंड रिलेटेड स्पोर्ट ऑक्यूपेशंस, लाइट ड्यूटी क्लीनर्स, ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, कंस्ट्रक्शन ट्रेड हेल्पर्स एंड लेबरर्स। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था कि मैम आप ट्रक ड्राइवर्स के लिए वीडियो बनाओ कि वो PR कैसे ले सकते हैं। तो ये आपके लिए भी प्रोग्राम आ जाता है क्योंकि ये इन डिमांड है नोवा स्कॉशिया में। ये ऑक्यूपेशन सारी इन डिमांड चल रही हैं। अगर आपकी जो ऑक्यूपेशन है वो इन नॉकआउट में से किसी में आती है तो डेफिनेटली आप जो है अपनी PNP लगा सकते हो। बट अगेन आपको वन ऑफ द नोवा स्कॉशियास एम्प्लॉयर, उनसे आपको जॉब लेटर तो चाहिए ही होगी। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड टू द जॉब, जो ये जो नॉकआउट ऊपर बता रखे हैं। ठीक है, अगर हाँ, अब यहाँ पे एक और अच्छी चीज है
ये इन्होंने ये नहीं बोला कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो नोवा स्कॉशिया से ही होना चाहिए। हैव अ फुल टाइम परमानेंट जॉब ऑफर फ्रॉम नोवा स्कॉशिया। अब इन्होंने बोला कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो जो एक्सपीरियंस है वो इन्हीं नॉकवुड में से होना चाहिए, और आप लेट्स से आपने ओंटारियो में एक्सपीरियंस लिया है इन वन ऑफ दोज फील्ड्स, बट अब नोवा स्कॉशिया की किसी कंपनी के साथ इन मतलब ऑक्यूपेशंस में आपको जॉब मिल जाती है और फिर आपका एम्प्लॉयर आपको इन किसी ऑक्यूपेशन में आपको जॉब लेटर दे देता है, फिर आप जो है अपनी पीएनपी डाल सकते हो। ठीक है जी। तो स्कूल का डिप्लोमा नहीं चाहिए, CLB 4 होना चाहिए। ठीक है, CLB 4 इवन मतलब 5 हो तो बढ़िया रहता है, राइट। तो शो फाइनेंशियली रिसोर्सेज टू सक्सेसफुली सेटल इन नोवा स्कॉशिया, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आउटसाइड ऑफ कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको शो करने पड़ते हैं पैसे जो कि 13 से 15,000 डॉलर के बीच में रहते हैं, राइट। अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पे बता रखा है, बट ऑलवेज मेक श्योर कि आप एप्लीकेशन गाइड हमेशा जरूर चेक करा करो। तो ये आगे इनकी सारी जो है एप्लीकेशन गाइड, इसका वैसे मैं लिंक भी दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें बता रखी हैं। Thank you for choosing Nova Scotia. Read the guide carefully. Occupation in demand stream is for workers whose skill match the job categories. The category listed below reflect jobs that are currently in high demand in Nova Scotia. Jobs that are in high demand change from time to time. मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज ये है, आज के 1 साल बाद भी यही रहेंगी। By the time you will be able to apply, हो सकता है कि ये इसकी ऑक्यूपेशन में जा तो कुछ ऐड हो जाए, या फिर कोई ऑक्यूपेशन निकाल दें। मतलब कि टाइम टू टाइम ये ऑक्यूपेशन जो है चेंज होती रहती है। जब आप अप्लाई करो तो मेक श्योर एक बार चेक कर लो कि क्या आपका ऑक्यूपेशन कोड इसमें आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो डेफिनेटली देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स व्हिच यू कैन चूज टू अप्लाई फॉर योर PNP और PR, राइट। तो सेम वही है कि 30 आवर्स काम करना है। तो ये आ गया कि इज द ऑक्यूपेशन इन डिमांड स्ट्रीम राइट फॉर यू और नॉट। हम राइट फॉर यू वाला देख लेते हैं। यू हैव बीन ऑफर्ड अ फुल टाइम जॉब मीन्स 30 आवर्स आपके एक मतलब वीक में होना चाहिए काम। योर ऑफर इज़ फॉर परमानेंट जॉब, डेफिनेटली मतलब कोई सीजनल या पार्ट टाइम जॉब नहीं होनी चाहिए। The job have been offered is located in Nova Scotia. You intend to live in Nova Scotia. Your employer is in Nova Scotia. That means if the employer is commercial business, that must be registered with Nova Scotia. Basically, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कि बिजनेस ओंटारियो का, क्योंकि जैसे आपको पता है मोस्ट ऑफ द ट्रकिंग कंपनीज कई बार एल्बर्टा की रजिस्ट्रेशन करती हैं, ऐसा मैंने सुना है, राइट। क्योंकि एल्बर्टा में इंश्योरेंसेस वगैरह कम रहती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रजिस्टर्ड कंपनी किसी और प्रोविंस की है बट दे आर रनिंग द बिजनेस इन नोवा स्कॉशिया। उनका बिजनेस जो है नोवा स्कॉशिया रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। एम्प्लॉयर कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है जी, कम से कम 2 साल पुराना बिजनेस तो होना ही चाहिए। ऑक्यूपेशन इन डिमांड स्ट्रीम, यू विल बी पेड अ सफिशिएंट वेज और सैलरी फॉर योर जॉब। तो आप ये मतलब सफिशिएंट वेज आप इसमें देख सकते हो कि नर्सिस की जो मतलब एक्चुअल में नर्स एड्स की वगैरह कितनी चल रही है, या फिर वहाँ की मिनिमम वेज क्या है, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी ऑक्यूपेशंस है बता रखी। हाई स्कूल का डिप्लोमा, यू हैव वर्कड 12 months विद इन द लास्ट 5 years, मिनिमम 1560 hours. द वर्क मस्ट बी रिलेटेड टू द जॉब यू आर बीइंग ऑफर्ड एंड मस्ट बी पेड. इट कैन नॉट बी वॉलंटियर वर्क और अनपेड इंटर्नशिप। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका अब इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि आपका एक्सपीरियंस नोवा स्कॉशिया से होना चाहिए। सो दैट मीन्स आपका एक्सपीरियंस कहीं से भी हो सकता है, चाहे वो इंडिया से है, चाहे वो कनाडा से है, दुबई से है, कहीं से भी हो सकता है। तो पाकिस्तान से भी हो सकता है, एनीवेयर, राइट। क्योंकि मैंने पाकिस्तान बोला क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग, बहुत सारा प्यार मिलता है पाकिस्तान वाले, हमारे भाई बहन बहुत देखते हैं वीडियोस। तो पाकिस्तान से भी कोई भी हो सकता है, कहीं से भी। बट आपको जो नोवा स्कॉशिया में जॉब मिले वो मेक श्योर आपकी एक तो जो एक्सपीरियंस है वो इन्हीं नॉककोड में से होना चाहिए। दूसरा जो जॉब लोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने फूड मतलब बेवरेज हैंडलर थे, एक्सपीरियंस बेवरेज हैंडलर का था, अब यहाँ पे आपको फूड या किचन हेल्पर की जॉब मिल रही है, मतलब नहीं। सेम टाइप ऑफ जॉब होनी चाहिए जो भी आपका एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो बस उसके बाद 12 months का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लास्ट 5 years। यही है मेन। एम्प्लॉयर के मेन वही रहता है कि एम्प्लॉयर 2 साल पुराना होना चाहिए और उनका बिजनेस जो है वहाँ का जो रजिस्टर्ड होना चाहिए फ्रॉम नोवा स्कॉशिया।
हाँ, मतलब कि अगर कहते हैं आपको पीएनपी मिल जाती है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि लेवल 2 आता है। ऑब्वियसली पीएनपी तो एक प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, राइट? उसके बाद आपको अपनी फेडरल पीआर लेनी होती है, जो कनाडा की एक्चुअल में पीआर होती है। अब कनाडा की एक्चुअल पीआर लेने के लिए आपको फेडरल पीआर अप्लाई करनी पड़ती है। जब आपको पीएनपी मिल जाती है, उसके बाद विदिन 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको जो है अपनी फेडरल पीआर की फाइल लगानी होती है, नहीं तो फिर आप उसके बाद नहीं लगा सकते। अगर मान लो आपका कोई स्टेटस चेंज होता है तो डेफिनेटली आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो बस यही है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है इसमें। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब कि कोई अगर गलत इन्फॉर्मेशन डालता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फॉर 5 years। तो इसीलिए जो भी चीज़ डालो बहुत ध्यान से डाला करो, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो 5 साल के बाद भी, ये बोलने को 5 साल होते हैं, ये हमेशा ही इनके रिकॉर्ड में भाई रह जाता है, बाद में बहुत दिक्कत आती है। जो भी फाइनल डिसीजन आ गया, देयर आर नो अपील्स आफ्टर दैट, सो कीप दैट इन माइंड। अगर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी, आप अपील नहीं कर सकते दोबारा। हो सकता है आप दोबारा अप्लाई, मतलब इनका प्रोसेस ऐसे काम करता है कि अगर रिफ्यूज़ कर दिया तो ये एक टाइम देते हैं कि 6 महीने के बाद या फिर साल तक आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, उसके बाद आप कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल। तो ये थी आज की वीडियो। जो ये एक नोवा स्कॉशिया में इन डिमांड स्ट्रीम करके प्रोग्राम है, जिसके अंडर अगर आपको 3, 4, 5 टीयर में जॉब मिल जाती है, वो सारी ऑक्यूपेशंस जो मैंने आपको दिखा दी है, तो आप जो है 1 साल काम करने के बाद अपनी पीएनपी फाइल कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान में रखिएगा कि एम्प्लॉयर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप फुलफिल करते हो, और आपकी जो जॉब जो टीयर कोड या नॉक कोड होता है आजकल वो मेंशन होना चाहिए, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। जो आपकी जॉब लेटर रहती है, मेक श्योर उसमें वो मेंशन हो, तभी वो आपको फायदा रहता है। और जो उस नॉक कोड के रिलेटेड आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की वेबसाइट पे बता रखी होती है, मेक श्योर आपकी जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी जॉब लेटर पे होती है वो थोड़ी सी मिलती जुलती हो। मतलब ऑब्वियसली आप कॉपी तो नहीं कर सकते, बट रेलिवेंट जा थोड़ा रिलेटेड होनी चाहिए, कि हाँ उनको लगे कि जो वो द गवर्नमेंट वट एवर द गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर, यू आर प्रोवाइडिंग देम द सेम थिंग वट एवर दे आस्किंग, राइट? सो विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।